प्रधानमंत्री ने रैपिड रेल को हरी झंडी दिखाई है। साहिबाबाद से दुहाई तक ये ट्रेन अब चलने वाली है और इस वक्त ये शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कर दिया गया है। देश को आज पहली सेमी हाई स्पीड रैपिड एक्स ट्रेन की सौगात प्रधानमंत्री मोदी ने दी है। मेरे दो सहयोगी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं। महिमा सिंह कंवर इस वक्त वहां मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और साथ ही केशव भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले महिमा, आपके पास आते हुए क्या कुछ तस्वीरें मिली और ये बड़ी सौगात देश की जनता को? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी का विजन है, विजन ऑफ न्यू इंडिया, और विजन ऑफ न्यू इंडिया के तहत प्रधानमंत्री मोदी ये काम कर रहे हैं और लगातार हम देख रहे हैं कि पूरे देश को सौगात मिली। इसी कड़ी में अब साहिबाबाद से अगर बात की जाए दुआई डिपो तक, तो ये फिलहाल फर्स्ट फेज का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने किया है। मैं इस वक्त साहिबाबाद स्टेशन के पास ही मौजूद हूँ और जस्ट 2-3 मिनट पहले शिखा हमने यहाँ पर देखा कि प्रधानमंत्री मोदी यहाँ से उतरे हैं और अभी भी उनका काफिला आगे की ओर बढ़ा, यानी कि जहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी की रैली होने वाली है अभी प्रधानमंत्री इस वक्त वहाँ के लिए रवाना हो गए और मुझे लगता है कि केशव इस वक्त वहाँ पर मौजूद है और 2 से 3 मिनट के अंदर ही वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और देखिए, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समर्थन में नारेबाजी हो रही है और एक बार लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। देश को बड़ी सौगात, दिल्ली से मेरठ तक के लिए, मेरठ वासियों के लिए भी बड़ी सौगात। जी जी जी, बहुत अच्छा काम कर रही है सरकार हमारी, जो मोदी जी, वो आदरणीय मोदी प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और देश के लिए अच्छा काम करते रहेंगे। आप बताइए। ये मोदी जी बहुत अच्छा है। तो हमारे बच्चे जो हैं, आगे जो जनरेशन है, वो उनके लिए प्रोग्रेस का काम है। हमारे लिए तो है ही है, जो आगे जो जनरेशन आ रही है पढ़ी लिखी, उनके लिए सुविधा और बहुत ज्यादा सुविधा काम है। और प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आए हैं, मेरठ से आई हैं। आज हम मेरठ से आए हैं और मतलब जन जन में खुशी की लहर है। जो कार्य 70 साल से नहीं हुआ वो हो रहा है, कार्य प्रगति पर है। जो काम हो चुके हैं वो हो चुके हैं, आगे भी काम ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे। और कुछ छोटे बच्चे भी यहाँ पर मौजूद है, एक बुजुर्ग महिला भी, उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगी। प्रधानमंत्री मोदी को सुनने के लिए आए हो? खुशी हो रही है हमें कि हम मोदी जी को पहली बार मिल रहे हैं। एक सेकंड आप बताइए। हमें खुशी हो रही है, मोदी जी को हम पहली बार मिलने आए हैं। देख तो दूसरी बार रहे हैं, लेकिन मोदी जी को देख के अलग सी खुशी आती है। ट्रेन में बैठना चाहोगे? यस, देखना चाहोगे? हाँ। बच्चों को गिफ्ट है ये, मोदी जी की बच्चों को गिफ्ट है ये, और जितने बुजुर्ग हैं सबके लिए गिफ्ट है। आराम से मेरठ तक यात्रा करेंगे। मोदी की जय, योगी की जय। दादी आप बताइए। हम मोदी जी के मारे ही आए हम उनको देखने के लिए आए हैं। तो देखिए महिमा, लगातार प्रधानमंत्री मोदी की एक झलक पाने के लिए लोग यहाँ पर मौजूद हैं। केशव भी मेरे साथ लगातार बने हुए हैं। केशव, प्रधानमंत्री मोदी खुद टिकट लेकर वहां पर वो सफर कर रहे हैं। केशव, वहां से क्या तस्वीरें? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। मैं अपने कैमरामैन कपिल सोलंकी को कहूंगा कि वो आपको तस्वीरें दिखाएं। जनता के बीचों बीच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको साफ तौर से आते हुए दिख जाएंगे। ये अपने स्क्रीन पर आप देखिए, साफ तौर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देशवासी को पहला रैपिड रेल की सौगात देने के बाद गाजियाबाद में एक विशाल जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंच गए हैं। और आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, वो भी आपको साथ नजर आ रहे होंगे। और इस वक्त आप सीधे तस्वीरें गाजियाबाद के उस जनसभा स्थल से देख रहे हैं, जहां पर साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश का पहला रैपिड ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के बाद एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे। इस वक्त साफ तौर से देख सकते हैं, लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। एक जो आम नागरिक है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कुछ उपहार भेंट किया है। प्रधानमंत्री ने उनके द्वारा दिया गया जो उपहार है वो भी स्वीकार किया है। साफ तौर से आपने अपने स्क्रीन पर देखा होगा कि पीएम मोदी को एक व्यक्ति के द्वारा कुछ उपहार दिया गया, जिसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने हाथों में ले लिया। और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आपको उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आपको नजर आ रहे होंगे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त गाजियाबाद से उस जनसभा से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को पहला रैपिड ट्रेन की सौगात देने के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ देश का पहला रैपिड नमो भारत ट्रेन में ट्रैवल भी किया है। और जो महिलाएं, जो बच्चे, स्कूल छात्र उसमें ट्रैवल कर रहे थे, उनसे बातचीत भी किया। और इस वक्त आप तस्वीरें देख रहे हैं गाजियाबाद से, जहां पर जनसभा में केशव, फिर इसके आगे का कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी का क्या कुछ है? इसके आगे क्या होने वाला है? जी देखिए शिखा, अब जनसभा स्थल पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर बाद
वो यहाँ पे मौजूद जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन फिलहाल देखिए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो प्रोटोकॉल से हट के जनता के बीच पहुंच चुके हैं और यहाँ पर जो अभिवादन लोगों का स्वीकार कर रहे हैं। यहाँ पे एक ओपन जीप में आप पीएम मोदी को देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देख सकते हैं और उन सभी जनता का अभिवादन करते हुए जो आम नागरिक यहाँ पर आए हुए हैं सुनने के लिए, पीएम मोदी को देखने के लिए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं। 3 पंडाल बनाए गए हैं जहां पर अलग अलग जगहों से लोग गाजियाबाद में पीएम मोदी के इस जनसभा में पीएम मोदी को देखने सुनने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने आज देशवासी को बहुत बड़ी सौगात दी है। आप कह सकते हैं कि देश का पहला रैपिड ट्रेन का इनॉग्रेशन करने के बाद पीएम मोदी को सुनने और देखने के लिए यहाँ पर एक जनसैलाब उमड़ा हुआ है और पीएम मोदी इस वक्त खुद उन लोगों के बीच में जाकर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। देखिए पीएम मोदी एक ओपन जीप में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको साफ तौर से नजर आ रहे होंगे। अब कुछ ही मिनट बाद वो मंच पे पहुंचेंगे लोगों के बीच से और उसके बाद जनता को संबोधित करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए किस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों के बीच में जनता का अभिवादन स्वीकार करते हुए आपको साफ तौर से नजर आ रहे होंगे। आज देश को पहला रैपिड रेल की सौगात पीएम मोदी ने दी है। नमो भारत ट्रेन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद साहिबाबाद स्टेशन से दुहाई डिपो तक ट्रैवल किया है और उसमें सफर कर रहे, उसमें काम कर रहे कर्मचारियों से बातचीत किया, मुलाकात की है, क्योंकि रैपिड ट्रेन में 50% से ज़्यादा कर्मचारी महिलाएं हैं। यहाँ तक कि जो आज रैपिड ट्रेन को जो चला रही थी पायलट, वो भी महिला पायलट के द्वारा ही ट्रेन को चलाया जा रहा था। तो कह सकते हैं कि आज पीएम मोदी की तरफ से देशवासी को बहुत बड़ी सौगात मिली है और कुछ ही देर बाद आपको पीएम मोदी अब इस मंच पर नजर आ रहे होंगे, क्योंकि जनता के बीच से होते हुए पीएम मोदी अब मंच की तरफ बढ़ गए हैं और कुछ ही सेकंड बाद पीएम मोदी आपको मंच पर नजर आएंगे। इस वक्त मंच पर आपको देख सकते हैं जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं और सांसद हैं, वो सभी आपको नजर आ रहे होंगे। देख सकते हैं जो यहाँ के स्थानीय सांसद हैं और केंद्रीय राज्य मंत्री हैं बीके सिंह इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे हैं। साथ ही जो केंद्रीय राज्य मंत्री है कौशल किशोर वो भी आपको नजर आ रहे होंगे और जो सांसद और यूपी सरकार के जितने भी मंत्री हैं वो सभी इस वक्त आपको मंच पर नजर आ रहे होंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब सभा स्थल पर पहुंच चुके हैं जनता का अभिवादन करते हुए। अब पीएम मोदी मंच की ओर बढ़ चुके हैं और कुछ ही सेकंड बाद पीएम मोदी मंच पर नजर आएंगे। आज देश भारत का प्रथम रीजनल रैपिड रेल का इनॉग्रेशन किया है पीएम मोदी ने और इस ट्रेन का नाम नमो भारत है, जिसमें पीएम मोदी ने खुद सफर भी किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ उस ट्रेन में सफर कर रहे यात्रियों से भी बातचीत की है। कल से आम लोगों के लिए रैपिड ट्रेन खुल जाएगी, जब इसमें सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक आम लोग भी ट्रैवल कर सकते हैं। इस वक्त मंच से सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। लोगों के बीच से अभिवादन करते हुए मंच की ओर बढ़ चुके पीएम मोदी और सभी लोग चारों तरफ जो 3 पंडाल है जिसमें चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ पब्लिक जो जनसभा को सुनने के लिए पीएम मोदी को देखने के लिए पहुंचे हुए सभी मोदी के यहाँ पे उद्देश्य करते हुए आपको दिख रहे होंगे और इंतजार किया जा रहा है पीएम मोदी का मंच पर, क्योंकि पीएम मोदी जनता के बीच से जनसभा में अभिवादन करते हुए अब मंच की ओर बढ़ चुके हैं। अब कुछ ही सेकंड बाद पीएम मोदी आपको मंच पर दिख जाएंगे। तो आप कह सकते हैं सीखा कि आज देशवासी के लिए बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि आज पीएम मोदी की तरफ से देश को पहला रैपिड रेल की सौगात मिली है और इस वक्त गाजियाबाद में एक जनसभा को संबोधित करने के लिए पीएम मोदी जनसभा स्थल पर पहुंच चुके हैं। लोगों का अभिवादन करते हुए सबसे पहले पीएम मोदी जनसभा स्थल पर पहुंचे, सबसे पहले लोगों के बीच गए, आम लोगों के बीच जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनने देखने के लिए पहुंचे थे उनके बीच गए, उनका अभिवादन स्वीकार किया और अब मंच की तरफ बढ़ चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इस वक्त सीधे तस्वीरें साफ तौर से इस वक्त एक्सक्लूसिव भारत 24 पर मंच से दिखा रहा हूं मैं उस जनसभा स्थल से जहां पर पीएम मोदी पहुंचे हुए हैं और इस वक्त ये तस्वीरें देख सकते हैं। अब आपको मंच पर कुछ ही सेकंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको नजर आएंगे। जनसभा स्थल पर पीएम मोदी पहुंच चुके हैं और कुछ ही सेकंड बाद आपको पीएम मोदी मंच पर नजर आएंगे। ये तस्वीरें आप सीधे इस वक्त गाजियाबाद के उस जनसभा स्थल से देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज भारत का प्रथम रैपिड रेल का इनॉग्रेशन करने के बाद उस रैपिड ट्रेन में नमो भारत रैपिड ट्रेन में सफर करने के बाद जनसभा स्थल पहुंच चुके हैं और जनता का अभिवादन करते हुए जनता के बीचों बीच से
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच की तरफ बढ़ चुके हैं और इस वक्त कुछ ही सेकंड में पीएम मोदी आपको मंच पर साफ तौर से नजर आएंगे। और इस वक्त तस्वीरें आप देख सकते हैं जो मंच पे केंद्रीय राज्य मंत्री बैठे हुए, केंद्रीय मंत्री बैठे हुए, सभी जो आगे जनता है उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए इस वक्त नजर आ रहे हैं। और बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर गाजियाबाद उत्तर प्रदेश के जो आम पब्लिक है वो पीएम मोदी को सुनने के लिए, देखने के लिए पहुंचे हैं, क्योंकि ये रैपिड रेल न सिर्फ गाजियाबाद बल्कि दिल्ली और यूपी को जोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी, क्योंकि अब घंटों का सफर मिनटों में तय हो जाएगा। दिल्ली से मेरठ का जो सफर 3 से 4 घंटा में तय करते तो वो मिनटों में तय कर पाएंगे। तो ऐसे में पहला फेज का इनॉग्रेशन आज पीएम मोदी ने किया है, जो साहिबाबाद से दुहाई डिपो के बीच में अभी फिलहाल रैपिड ट्रेन चलेगी पहले फेज में, और 2025 तक ये पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। इस वक्त तस्वीरें आपको सीधे मैं जनसभा स्थल से दिखा रहा हूं कि देखिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं। आप देखिए पीएम मोदी पहुंच चुके हैं जनसभा स्थल पर और जनता के बीच अभिवादन करते हुए। देखिए इस बार मंच पर आप देख सकते हैं सिखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप पहुंचते हुए। उत्तर प्रदेश के जो राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल वो भी मंच पर पहुंच गई है, साथ ही केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी भी मंच पर आपको पहुंचे हुए देख सकते हैं कि इस वक्त हरदीप सिंह पुरी भी मंच पर पहुंच गए। जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल वो भी पहुंच चुके हैं। अब इंतजार किया जा रहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। देखिए कुछ ही सेकंड बाद अब पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंच पर आपको नजर आएंगे। सीधे तस्वीरें उसी जनसभा स्थल से मैं दिखा रहा हूं आपको जहां पर पीएम मोदी आज एक भव्य जनसभा को संबोधित करेंगे। जी केशव, एक्सक्लूसिव जाहिर तौर पर देश को एक नई रफ्तार मिल रही है, देश प्रगतिशील हो रहा है और प्रगति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। और जैसा कि आपने कहा कि महिला ने ही उस ट्रेन को चलाया उस वक्त जब इसको हरी झंडी दिखाई गई, तो जाहिर तौर पर महिलाओं पे भी फोकस प्रधानमंत्री मोदी का केशव हमेशा से रहा और वही इलेक्शंस में भी इस बार साफ तौर पर देखा जा सकता है। लेकिन इस रैपिड एक्स के अगर एक्सटेंशन की बात करें केशव, तो इसको लेकर के क्या कुछ फैसला लिया गया है, कैसे एक्सटेंड होगा ये आगे की ओर? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का और पीएम मोदी का वो भी पहुंच चुके हैं। और अब देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब आपको मंच पर चढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। महज कुछ सेकंड का इंतजार किया जा रहा है जब पीएम मोदी आपको मंच पे चढ़ते हुए दिख जाएंगे। जो उनके सिक्योरिटी में एसपीजी है वो सब मुआयना कर चुके हैं मंच का, और अब कुछ ही सेकंड का इंतजार किया जा रहा है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको मंच पर आते हुए दिख जाएंगे। साथ में उनके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी नजर आएंगे। ये सीधे तस्वीरें तो केशव लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक ये रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। मंच पर इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं, तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। रैपिड एक्स की सौगात प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देश की जनता को दिया गया है और साहिबाबाद से ये आगे की ओर बढ़ता हुआ इसे और एक्सटेंड करने का भी इस वक्त प्लान रखा गया है। साहिबाबाद स्टेशन पर रैपिड एक्स ट्रेन को प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है और इसके साथ ही आज यहाँ पर वो जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और लोगों ने अभिवादन किया प्रधानमंत्री मोदी का, और इसके बाद अब से कुछ ही देर बाद उनका संबोधन यहाँ पर होने वाला है। और देखिए चुनाव के लिहाज से भी ये जो रैपिड एक्स का उद्घाटन है उसे काफ़ी महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि ना केवल ये देश की प्रगति में बेहद अहम है, बेहद ज़रूरी है, बल्कि इसलिए भी क्योंकि 2024 में आम चुनाव है और आम चुनाव के मद्देनज़र प्रधानमंत्री मोदी की ये सौगात कहीं ना कहीं एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर भी देखी जाएगी, सरकार की उपलब्धि के तौर पर देखी जाएगी, क्योंकि ये पहली रैपिड एक्स है जो देश को दिया गया है और प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया गया है। लेकिन ये फेज़ कैसे आगे बढ़ेगा इसकी जानकारी भी हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त दे रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी ने जनता का यहाँ अभिवादन किया गाजियाबाद में। प्रधानमंत्री मोदी का ये रोड शो, और रोड शो करते हुए वो आगे की तरफ बढ़े, जनसभा स्थल पर पहुंचे, लोगों का अभिवादन किया और अब से कुछ ही देर बाद उनका संबोधन यहाँ पर होना है। सुबह 11 बजे ही साहिबाबाद स्टेशन पर रैपिड एक्स ट्रेन को उन्होंने हरी झंडी दिखाई और अब वसुंधरा में जनसभा को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। उनके कार्यक्रम के लिए जाहिर तौर पर रूट्स भी डाइवर्ट किए गए थे। लगातार भारत 24 ये इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचा रहा था और अब जनसभा स्थल वो पहुंच चुके हैं, जहां भारी भीड़ इस वक्त जुटी हुई है प्रधानमंत्री मोदी की सिर्फ एक झलक पाने के लिए। और रैपिड एक्स की जो शुरुआती फेज है वो कहां से कहां तक है इसकी भी जानकारी हम आपको यहाँ ग्राफिक्स के जरिए लगातार दिखा रहे हैं। ये कार्यक्रम रखा गया है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी इस वक्त पहुंचे हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी इस वक्त है। आनंदीबेन पटेल गवर्नर यहां पर मौजूद हैं
और यहाँ लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी की ये तस्वीरें। और अब प्रधानमंत्री मोदी मंच पर इस वक्त पहुंच चुके हैं और अब से कुछ ही देर बाद उनका संबोधन यहाँ पर होगा। 2024 के लिहाज से भी, यानी चुनाव के लिहाज से भी, इस यात्रा को बेहद अहम माना जा रहा है, क्योंकि देश कैसे आगे बढ़े इस पर हमेशा प्रधानमंत्री मोदी का फोकस रहा है। और ये रैपिड रेल का पहला फेज है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। साहिबाबाद से दुहाई के लिए ये सफर तय करेगा। प्रधानमंत्री खुद इस रैपिड एक्स में बैठ करके आज पहुंचे हैं। उन्होंने भी इसका आनंद लिया, इस सफर का आनंद लिया और अब उनका यहाँ पर संबोधन होगा। मंच पर इस वक्त पीएम को आप देख रहे हैं, आनंदीबेन पटेल को देख रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आप तस्वीरों में देख रहे हैं। तो नमो भारत से देश में एक नई क्रांति की शुरुआत की गई है। देश को एक नई रफ्तार मिल रही है। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री मोदी की रैली अब से कुछ ही देर बाद होगी। यहाँ पर उनका संबोधन होना है। वीके सिंह यहाँ मौजूद हैं, मंच पर सांसद हैं गाजियाबाद के वहाँ से, और यहाँ पर वीके सिंह की मौजूदगी भी है। केशव मेरे साथ लगातार ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। केशव, देखिए ये तो प्रमुख बातें हो गई और देश को कैसे रफ्तार मिली है, ये बातें तो इस रैपिड एक्ट से साफ तौर पर जाहिर होता है, लेकिन जाहिर तौर पर जो टारगेट है वो 2024 का चुनाव भी है। कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट उत्तर प्रदेश में, और ना केवल उत्तर प्रदेश में, क्योंकि इसका एक्सटेंशन होगा तो बाकी राज्यों में भी प्रधानमंत्री मोदी को, या फिर कह सकते हैं बीजेपी को जरूर मिलेगा। प्रधानमंत्री महोदय की इस कृपा और उनके स्नेह के लिए उनका अभिनंदन वंदन करें, स्वागत करें आप सबके करतल ध्वनि के साथ। केशव से दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन गाजियाबाद में इस वक्त तो मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी। मंच पर प्रधानमंत्री मोदी दिख रहे हैं, योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी है, जनरल वीके सिंह यहाँ पर मौजूद है मंच पर। और मेरठ टू दिल्ली का ये जो सफ़र है वो बेहद आसान हो जाएगा रैपिड एक्स से। कई सारी सुविधाओं से लैस है ये रैपिड एक्स, और बिल्कुल बुलेट की रफ्तार से ये ट्रेन आगे चलेगी। बहुत कम वक्त में ये सफ़र तय करेगी। पहले फेज़ का उद्घाटन हुआ है साहिबाबाद से दुहाई तक का ये सफ़र, और इसके साथ ही इस ट्रेन का एक्सटेंशन और आगे होगा। लेकिन रैपिड रफ्तार भारत को दे दी गई है प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से। यहाँ उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद हैं मंच पर, साथ ही आनंदीबेन पटेल की मौजूदगी है। जनरल वीके सिंह भी यहाँ मंच पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ उपस्थित हैं। कई सारी खूबियों से लैस ये रैपिड एक्स, और प्रधानमंत्री मोदी ने अब से कुछ ही देर पहले रैपिड एक्स को हरी झंडी दिखाई है। और ये कार्यक्रम आज यहाँ रखा गया। गाजियाबाद में इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी है और कई सारी खूबियाँ इस रैपिड एक्स में है जो देश की जनता को मिलेगी, जो ट्रैवल करने वाले लोग हैं उनको मिलने वाली है। 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये ट्रेन चलेगी और इसके साथ ही रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम इसमें लगा हुआ है। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा किया गया है। RRTS गलियारे के तहत चलने वाली ये पहली रैपिड रेल है जिसको हरी झंडी प्रधानमंत्री मोदी ने दिखाई है। केशव मेरे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। केशव, मैं आपसे चर्चा इसी विषय पर कर रही थी कि 2024 के लिहाज से भी ये जो उद्घाटन किया गया है, जो देश को एक नई रफ्तार दी गई है, कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट, इसका फायदा बीजेपी को जरूर मिलेगा। और वैसे भी उत्तर प्रदेश में तो लगभग सारी सीटें जो है वो बीजेपी के खाते में ही रही, और चूंकि इसका एक्सटेंशन और आगे होना है, सिर्फ उत्तर प्रदेश तक ये सीमित नहीं है, दिल्ली फिर इसके आगे और आगे, यानी कि जो रफ्तार देने की प्रक्रिया है वो लगातार जारी रहेगी। तो इसका बेनिफिट 2024 में कितना मिलता आपको नजर आ रहा है? बिल्कुल शिखा, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत का पहला रैपिड रेल का इनॉग्रेशन किया है। इसका बेनिफिट जरूर 2024 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश में भाजपा को मिलेगी, क्योंकि भाजपा में 80 लोकसभा सीट है और अधिकतर सीटों पर भाजपा अधिकतर टाइम जीतती है, लेकिन 2024 में फोकस है। ऐसे में ये जो रैपिड रेल है, क्योंकि आप देखिए गाजियाबाद, नोएडा और मेरठ और मुजफ्फरनगर, इन सब जिलाओं में जितने भी लोकसभा का सीट है उस पर बीजेपी पूरी तरह से इस रैपिड रेल के जरिए फोकस कर सकती है। इस वक्त मंच पर तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। अब मेरे कैमरामैन कपिल सोलंकी आपको दिखा रहे होंगे किस तरह से मंच पर पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बातचीत कर रहे हैं, और उनके साथ जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, सांसद वो सभी मौजूद हैं। और पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ बातचीत करते हुए आपको दिख रहे होंगे, क्योंकि ये रैपिड रेल अपने आप में बहुत खास है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को देश का पहला रैपिड रेल का सौगात मिला है पीएम मोदी की तरफ से। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी इस
मुद्दे को जरूर बुनाएगी, क्योंकि अब इस पर पॉलिटिक्स भी शुरू हो गई है, क्योंकि इस रैपिड रेल का नाम रखा गया है नमो भारत रेल। नमो भारत रेल से रखने के बाद ही कांग्रेस ने एतराज जता दिया है, लेकिन पीएम मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस जो कि साहिबाबाद से दुहाई डिपो तक चलने वाली जिसका इनॉग्रेशन आज पीएम मोदी ने किया, और खुद पीएम मोदी उस ट्रेन में सफर भी किए हैं जिस ट्रेन का नाम था नमो भारत रैपिड रेल। तो आप कह सकते हैं नमो भारत के जरिए भी बीजेपी आने वाले दिनों में इसको जो चुनावी मुद्दा में भुनाने की भी कोशिश करेगी, लेकिन नमो से जुड़ा ही होता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम, भाजपा का नाम। तो इसलिए आप कह सकते हैं कि नमो भारत नाम जो है बहुत यूनिक है, और इसको एक तरह से आप पॉलिटिक्स के नजरिए से भी देख सकते हैं और कि वंदे 2024 भारत के की लोकसभा तर्ज चुनाव पर में ही इसे नाम दिया बीजेपी गया को इससे है बहुत ज्यादा कि बेनिफिट नमो होगा। भारत, और देश को एक नई रफ्तार प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से देने की कोशिश की जा रही है। इसका एक्सटेंशन भी आगे होना है, और ये हर एक लिहाज से भारत के लिए बेहद महत्वपूर्ण पल है, बहुत महत्वपूर्ण क्षण है। लगातार नजर बनी हुई है, अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन भी यहाँ पर होगा। लगातार हमारी नजर बनी